मुझे पता है कि बहुतों को ये चीज़ पता चल गई है, और जिन लोगों को नहीं पता चली है मेरी वीडियो ध्यान से देखो। पता है भी तो देखो, नहीं भी पता है फिर भी देखो, ठीक है। बात ये है कि हमारे नीट की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी है बाय एनटीए की डेट्स अनाउंस हो चुकी है। एनटीए ने हमें बताया है, हमारा जो एनटीए है प्यारा सा, उन्होंने बताया है कि 5 मई को नीट होगा। क्या होगा? नीट होगा, ठीक है। 5 मई को हमारा नीट एग्ज़ाम है एंड आवर रिज़ल्ट्स जो है हमारा दैट विल बी इन द सेकेंड वीक ऑफ जून तक हमारे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। ये हमें एनटीए ने बताया है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं ये सोच के कि कल मेरा क्या होने वाला है। मेरे हाथ में अभी तो ढंग से 6 महीने भी नहीं बचे। मैंने पूरा 2 साल तो पढ़ाई नहीं किया, या मैंने 2 साल जो भी पढ़ा मैं इस मोमेंट पे उसको याद नहीं कर पा रही हूँ। तो उनके लिए आज ये वीडियो है कि एक छोटा सा रोड मैप हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। शायद मेरी वीडियोस जो है ना वो रोड मैप के हिसाब से ना भी चले, पर तुम अगर इस रोड मैप के हिसाब से चलोगे तो शायद तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, नीट तक तुम प्रिपेयर्ड हो जाओगे। रोड मैप का मेन टारगेट जो है वो ये रहेगा कि हमारा जो सिलेबस है ना, होल सिलेबस जो है हमें एक बार कंप्लीट करना है। वंस वी हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस बाय मार्च, मतलब मार्च घुसते ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये रहेगा हमारा पहला एंड लास्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ वो ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे लिए है। ये मैं करवाने वाली हूँ, मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ। तुम करने वाले हो, तुम गारंटी नहीं दे रहे हो, पर जो भी होगा वो हम लोग एक साथ देख सकते हैं। वी कैन कंसल्ट ऑन दिस थिंग, ओके। 24 का नीट में ज़्यादा टाइम नहीं है, ये 24 की बात हो रही है। नीट में ज़्यादा टाइम बचा तो नहीं है, तो हमें जितना भी करना है जल्दी करना है, पर ऐसे नहीं करना है कि अगर मैंने किया तो मैं 2 दिन बाद भूल जाऊँगी। तो कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वो चीज़ें हैं कि पहले तो कंसिस्टेंसी। भैया कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। मतलब कि सोचो कि अगर एक चैप्टर तुमने आज रिवाइज़ किया तो कल उसका PYQ करना है, फिर परसों उसका रिवीजन करना है, फिर 2 दिन छोड़ देना है, फिर क्या करना है, फिर PYQ करना है, फिर NCERT करना है। समझ आ रहा है कितना लंबा फ्लो चार्ट है कंसिस्टेंसी का? इतना ही लंबा फ्लो चार्ट होता है कंसिस्टेंसी का। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस थिंग। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, ठीक है। पहला तो है कंसिस्टेंसी, दूसरा जो है वो है NCERT। इसके बारे में तो क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं खुद तुम लोगों को NCERT से ही पढ़ाती हूँ। तो NCERT इज़ अ बिग फैक्टर फॉर द रिविजन पार्ट के लिए तो NCERT चाहिए ही होती है, ओके। द थर्ड पॉइंट इज़ PYQ, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 70% जो क्वेश्चन पेपर रहता है ना उसमें तुम्हारा PYQ रहता है, ठीक है। शायद फॉर्म्स अलग होंगे, क्या होगा, फॉर्म्स अलग होता है, पर जो डेटा है ना इज़ सेम। थोड़ा बहुत इधर उधर मिला उला के देख लोगे तो डेटा बिल्कुल सेम निकलेगा। PYQ के लिए अच्छा बुक्स मैं तुम लोग को अमेज़ॉन में डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट कर दूँगी, बेस्ट बुक ऑन डिस्क्रिप्शन, कि तुमको सब जगह का PYQ एक साथ मिलेगा, ऐसा एक बुक सजेस्ट कर दूंगी मैं। सो डोंट वरी, उसके बारे में मुश्किल में नहीं पढ़ना है। फोर्थ है स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक एनवायरनमेंट। हमें टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, ठीक है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट से हमें बहुत ज़्यादा दूर रहना है। हमें किसी भी टाइप के ऐसे इंसान से इंटरेक्ट नहीं करना है जो हमें कंपेयर करे, जो हमारे लिए बुरा सोचे या हमें सही से आगे ना बढ़ने दे। ऐसे इंसानों से हम लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ओके। सो वी विल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम टॉक्सिक एनवायरनमेंट, दैट इज़ हेल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये रोड मैप के कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में मैंने बात कर लिया। अब रोड मैप स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती, शुरुआत भी उसी से ही करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिज़िक्स से शुरुआत करते हैं हम लोग, ओके। तो देखो, जो बेसिक चीज़ बोलनी है मुझे कि पहले हम लोग को एकदम इनिशियल स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, हमें बेसिक मैथमेटिक्स करना पड़ता है, ठीक है। बेसिक मैथ्स
बेसिक्स मैथ्स या तो वेक्टर पकड़ लेते हैं। चलो इसके लिए हम लोग कितना दिन दे सकते हैं, इधर उधर मिला के हम लोग इसके लिए 5 दिन दे सकते हैं, 5 डेज़ ऑलमोस्ट, और 7 डेज़। ओके, कुछ नहीं हो तो 7 डेज़। ओके, सेकेंड है काइनेमेटिक्स। तुम्हें पता है काइनेमेटिक्स का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है नीट में, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो इसको हम लोग 7 डेज़ देते हैं। ओके, 7 डेज़ दे देते हैं। ओके, थर्ड क्या है मेरा, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ को उसके बाद कर देंगे हम लोग। तो न्यूटन्स लॉ के लिए हम लोग 6 दिन रखते हैं। ओके, लाइक 6 दिन काफ़ी है न्यूटन्स लॉ के लिए, मोर देन काफ़ी है। ठीक है, फिर फोर्थ डे क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ हम लोग करेंगे वर्क पावर एनर्जी। मुझे पता है बहुत लोग इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वर्क पावर एनर्जी। ये जो चैप्टर है ना, ये भी मॉडरेट चैप्टर ही पकड़ सकते हैं, तो इसको इसको हम लोग चाहे तो 4 डेज़ और 5 डेज़, हाँ ऐसा ही कुछ दे सकते हैं। ओके, 5 नंबर जो चैप्टर है वो है रैशनल। ठीक है, रैशनल जो है उसको हम लोग 5 डेज़ देते हैं। चलो 5 डेज़ इज़ इनफ। ठीक है, 6 जो है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मॉडरेट चैप्टर्स में से पढ़ता है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 डेज़ देते हैं। ओके, 6 डेज़ दे देते हैं। ओके, 7 जो है मेरा वो है फ्लूइड थर्मल प्रॉपर्टीज़। फ्लूइड थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा एक चैप्टर है जो मैं क्या बोलूँ, मॉडरेट है, तो इसको 7 डेज़ दे देते। थोड़ा सा लेंदी है चैप्टर, इसीलिए 7 डेज़ दे रहे हैं इसको। ओके, 8 है मेरा KTG। आई होप यू नो व्हाट इज़ KTG। KTG बहुत इजी होता है, तो इसको 4 दिन से 1 दिन ज़्यादा नहीं, 4 दिन से कब दो, पर 4 दिन से ज़्यादा नहीं देने का। ठीक है, 9th पे हम लोग क्या करेंगे, थर्मोडाइनमिक्स। देखो थर्मोडाइनमिक्स ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जिनका 12th में यूज़ कम रहता है, मैं बोलो तो नेक्स्ट टू नहीं रहता है। तो ये जो चैप्टर है ना ये ईजी है, तो इसमें 4 डेज़ लेता है। ठीक है, 4 डेज़ है, ईजी है। ठीक है, जो 10th है मेरा ऑसिलेशन। ये थोड़ा सा प्रेशर देने वाला चैप्टर नहीं है, पर ऑलमोस्ट ऑसिलेशन एंड वेव्स दोनों को पकड़ लो। हाँ, ऑसिलेशन एंड वेव्स दोनों को पकड़ के 8 डेज़। ओके, दोनों को पकड़ के 8 डेज़। वेल हो गया। अच्छा, 11th पे क्या है, 11th में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब कि 12 स्टार्ट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज़ दे सकते हैं। मैं दोनों चैप्टर्स को मिला के बोल रही हूँ। फिर 12th में हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है फॉर नीट, क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा रहती है, तो इसको हम लोग 8 डेज़ दे सकते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा लेंदी होता है। ओके, तो 13 पे हमारा मैग्नेटिज़म है। मैग्नेटिज़म का मतलब है कि तीनों चैप्टर्स को मिला के जो मैग्नेटिज़म हो रहा है उसके लिए हम लोग कम से कम 8 डेज़ देंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, EMI कर लेंगे। EMI हमारा 3 डेज़ मैक्सिमम, एक मैक्सिमम 3 डेज़, क्योंकि EMI फिर दूसरा चैप्टर है तो जल्दी होगा। ठीक है, फिर करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक फिर दूसरा ही चैप्टर पकड़ती हूँ मैं, इसको ना मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगता है मेरे को ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर भी मैं 5 डेज़ रखती हूँ, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्विस्टेबल है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो लग ही सकता है ना। फिर करेंगे एटम करेंगे, इसके लिए 4 दिन लेंगे। ओके, 4 डेज़ लेंगे। फिर हम लोग करेंगे न्यूक्लियर कर लेंगे, इसके लिए भी कुछ 4 डेज़ ही लेंगे। ठीक है, फिर आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर्स। ये क्या करेंगे, ये हम लोग करेंगे ऑलमोस्ट 7 डेज़ की ड्यूरेशन में करने वाला है। और जो 19वां है वो है ऑप्टिक्स। तुम जानते हो ये है सबसे क्रूशियल फेज़ हमारी लाइफ में, इसके लिए हम लोग 13 डेज़ लेंगे, या तो 14 डेज़, 1 डेज़ एक्स्ट्रा पकड़ के चलते। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, मैं मार्क कर रही हूँ, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मैं मार्क कर रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ पे वेक्टर, ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, आई होप तुम लोग समझ गए हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ कि क्या है जो टाइम कंज्यूमिंग है और क्या है जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जैसे देखो, ये काइनेमेटिक्स तुम्हारा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने इसके बारे में बात किया है। फिर ये रोटेशनल, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, रोटेशनल क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी जो भी तुम देख रहे हो ना इधर उधर, जैसे कि KTG ईजी है। ठीक है, फिर ये थर्मोडाइनमिक्स, ये भी ईजी है। ठीक है, फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऑलमोस्ट तुम्हारा मॉडरेट ही पकड़ के चलते हैं।
बाकी जो भी मैं नहीं लिख रही हूँ वो मॉडरेट है, ठीक है। जो इजी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। ऑसिलेशन इजी नहीं है, पहले ही बोल रही हूँ। ऑसिलेशन इजी है, सॉरी, ऑसिलेशन इजी है, ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट है। ओके ओके, तो क्लास 12 की कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो इजी है। सिर्फ EMI मेरे को दिखा जो इजी है, बाकी जो भी देख रहे हो सब कुछ हार्ड ही है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइम कंज्यूमिंग है, एंड यू नो द वेटेज इज़ ऑल्सो वेरी मच, एंड दिस इज़ द हेल टाइम कंज्यूमिंग। इवन सेमी कंडक्टर भी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं क्यों बोल रही हूँ ऑप्टिक्स को लास्ट में करने के लिए, क्योंकि ऑप्टिक एक ऐसा चैप्टर है कि अगर इसको खींचते खींचते मेरे बाकी के चैप्टर्स जैसे कि एटॉम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स अगर मेरे छूट गए तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, पूरा चीज़ मेरा बिगड़ जाएगा, मेरी पूरी टाइमिंग्स बिगड़ जाएगी, मेरी पूरी मेहनत बिगड़ जाएगी। मैग्नेटिज्म भी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तब मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम लोग अगर इधर उधर भी कर रहे हो सारे चैप्टर्स को, प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ ऑप्टिक्स को लास्ट में रखना, क्योंकि सब कुछ कर लेना उसके बाद ऑप्टिक्स करना। ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसको इतनी तो इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये बात हो गई फिज़िक्स के बारे में। हमने मैं कैलकुलेट करके बता सकती हूँ कि हमने ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर मतलब ये पूरा फेज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 199 डेज़ में, या तो 120 डेज़ में। 120 डेज़ में फ़िज़िक्स टोटली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर अभी से भी स्टार्ट करो तब भी फ़िज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा। सोच सकते हो अभी से भी स्टार्ट करो तो फ़िज़िक्स पूरा कंप्लीट, ठीक है, फ़िज़िक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 120 डेज़ की बात है, 120 डेज़ की बात है, ठीक है। फ़िज़िक्स मेरा पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ओके मैम, समझ गए हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग हमारा एक स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग लेके आया है केमिस्ट्री के बारे में। तो आओ तुमको केमिस्ट्री का भी आइडिया दे देते हैं, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ओके, केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा जो होता है वो मोल्स है। तो मोल्स को हम लोग ऑलमोस्ट 6 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मॉडरेट चैप्टर है, इतना हार्ड नहीं है। सिर्फ तुम लोग को जो मोल कॉन्सेप्ट जो तुम लोग को इतना हार्ड लगता है ना, उसको तोड़ते कैसे मैं दिखाऊंगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरे समझाने के बाद तुमको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मोल्स में चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक हाईली इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हो। इसको हम लोग 5 दिन देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है कि उसको 7 दिन दे दूँ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, तो ये जनरली तुम्हारा इनऑर्गेनिक के अंदर पड़ता है, पर ये काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसको 4 डेज़ देंगे, ओके। फिर क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये JEE एडवांस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे नीट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो नीट में है, नीट के बारे में फोकस करेंगे। 7 दिन देंगे इसको, कितना देंगे, 7 दिन देंगे इसको, ओके, ठीक है। चलो फिर क्या है, फिर यहाँ पर रेडॉक्स है। रेडॉक्स को हम लोग क्या देंगे, 4 डेज़, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 11 का जो रेडॉक्स है ना वो थोड़ा सा ईजी है, तो उसको हम लोग 4 दिन देंगे ऑब्वियसली, ओके। तो फिर उसके बाद हम लोग थर्मोडाइनमिक्स करेंगे। उसमें हम लोग क्या देंगे, 8 डेज़ देंगे, ठीक है, 8 डेज़ देंगे हम लोग, 8 डेज़, ओके। उसके बाद हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम करेंगे हम लोग। उसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकती हूँ कि इसके लिए 10 दिन ले लेते हैं, ठीक है। मैं क्यों 10 दिन बोल रही हूँ, क्योंकि इसके ना 2 पार्ट्स है, एक केमिकल है, एक आयोनिक है, अगर तुम्हें याद हो तो दोनों को प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट 5 दिन की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने बोला 10 दिन ले लेते हैं, ओके। एस ब्लॉक के लिए कितना टाइम ले, तो मैम एस ब्लॉक के लिए 4 दिन लेते हैं, ठीक है, 4 डेज़ इनफ। एंड अगर बोलो पी ब्लॉक के लिए कितना टाइम लिया जाए, तो उसके लिए 6 दिन ले लेते हैं, ठीक है, 6 दिन ले लेते हैं, ओके मैम, हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन थोड़ा सा PD चैप्टर है, तो उसके लिए कितना लेंगे, 4 डेज़ ले लेते हैं, ठीक है, 4 डेज़ का गैप ले लेते हैं, ओके। फिर क्या है, फिर है GOC, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके लिए ना 7 दिन पकड़ के लेते हैं, ठीक है, 7 दिन पकड़ के लेते हैं, 7 दिन में कंप्लीट, मतलब GOC में और कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इतना अच्छे से GOC करना है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन को कितना टाइम देंगे, सॉरी हाइड्रोजन क्यों बोल रही हूँ मैं, हाइड्रोकार्बन होता है वो, हाइड्रोकार्बन को हम लोग 5 दिन टाइम देंगे, 5 डेज़, ओके।
थोड़ा सा जीओसी से कम देंगे, क्योंकि जीओसी में मैकेनिज्म सीखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है जीओसी, तो इसीलिए उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन मेरा थोड़ा सा छोटा है, तो इसको थोड़ा सा कम टाइम देंगे। ओके, सॉलिड स्टेट जो कि इस बार 12 से हटाया गया है, पर बाद में जाकर तो सबको पढ़ाई करना है। सॉलिड स्टेट को ना 6 दिन टाइम देते हैं। क्यों, मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन तो स्पेशली आता नहीं है सॉलिड स्टेट से, पर फिर भी अगर आ जाए तो सॉलिड स्टेट थोड़ा लेंदी चैप्टर तो है, उसको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा बहुत रिविजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए। ओके, सल्यूशंस में हार्डली तुम लोगों को कितना लगेगा, 5 दिन, 5 डेज पकड़ के चलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये मेरे को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसके लिए 7 दिन तो बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, फिर है काइनेमेटिक्स है इसके बाद। ठीक है, काइनेमेटिक्स को कितना देना चाहिए, ऑलमोस्ट 5 डेज देना चाहिए। ओके मैम, समझ गई मैं। यहाँ पे मुझसे एक चीज़ छूट गया, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी हम लोगों ने 11 में छोड़ दिया था, तो वो ना 4 डेज़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 18 में क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री इसको भी करना है, ये भी हमारा ओमिटेड है बोर्ड्स के लिए, इसको भी कंप्लीट करना है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके लिए भी 4 डेज़ ही लेंगे। जो बड़ा नहीं है उसके लिए 4 डेज़ ही ले रहे हैं हम लोग। ओके, फिर है मेटलर्जी है हम लोग का, ये तो बहुत पिद्दू है, तो इसके लिए एटलीस्ट 3 डेज़ तो बनता है। ठीक है, 20 है मेरा प्ली ब्लॉक। इसको ना क्या करना है, रेगुलर हैबिट करना है। क्या करना है, रेगुलर हैबिट। ये पी ब्लॉक वाला ना रेगुलर हैबिट रहना चाहिए। ठीक है भाई, मैं बता रही हूँ, पी ब्लॉक जो है मेरा ऑलमोस्ट रेगुलर हैबिट रहना चाहिए। फिर है कोऑर्डिनेशन है मेरा। कोऑर्डिनेशन में मुझे लेना चाहिए 6 डेज़। ओके, मैं 6 डेज़ ले सकती हूँ कोऑर्डिनेशन के लिए। अच्छा, फिर है मेरा हेलो एल्केन्स तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि वो 12th का एकदम बेसिक चैप्टर है, तो उसको एटलीस्ट 5 डेज़ तो डिज़र्व करता ही है वो। ठीक है, फिर है मेरा अल्कोहल फिनाइल, तो उसके लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है, तो उसके लिए 7 डेज़ मांगता है, 7 डेज़ तो मांगता है। फिर क्या है, फिर हमारे पास है एल्डिहाइड एंड कीटोन है हमारे पास, तो एल्डिहाइड कीटोन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको भी 7 दिन पकड़ के चलते। ठीक है, 7 डेज़। फिर क्या है, अमाइंस है। अमाइंस थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू दीज 2 चैप्टर्स, तो इसीलिए अमाइंस को क्या करते हैं, 6 डेज़ देते हैं, इससे ज़्यादा तो उसको भी नहीं मिल सकता। ओके, तो 27 में क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। तुम्हें पता है, नहीं बायो में भी है और केमिस्ट्री में भी। इसको हम लोग 3 डेज़ देंगे, इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर छोटा है। ओके, फिर है पॉलीमर्स। क्या है, पॉलीमर्स है, ये थोड़ा सा छोटा ही चैप्टर है, तो इसको 2 to 3 डेज़ देंगे। ठीक है, 2 to 3 डेज़ देंगे। और दूसरा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये चैप्टर जो है ना इंफॉर्मेटिव है, हाईली यूज़फुल है, इसको 2-3 डेज़ तो दे ही देंगे, क्योंकि एनटीए ने हमें ये तो नहीं कहा है ना कि ये चैप्टर्स उड़ गए हैं, नहीं है सिलेबस में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया था, तो इसीलिए इसको पढ़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ लेना है। इनमें से टाइम कंज्यूमिंग कौन है, टाइम कंज्यूमिंग ये है टाइम कंज्यूमिंग मेरा। फिर कौन है, फिर ये है मेरा टाइम कंज्यूमिंग, दिख रहा है, ये है मेरा टाइम कंज्यूमिंग। और कौन है, ये है मेरा टाइम कंज्यूमिंग। कौन है, थर्मो मेरा टाइम कंज्यूमिंग है, ये खुद है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कुछ हार्ड है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये क्या करेंगे, ये करेंगे रेगुलर रिविज़न। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है टाइम कंज्यूमिंग, और इसको तुम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, हाइड्रोकार्बन है 5 दिन, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। दूसरा है कि ये है टाइम कंज्यूमिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट चले जाने जैसा तो हो ही जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन टाइम कंज्यूमिंग। हेलो एल्केन्स फिर भी चलो सही है, मॉडरेट चल रहा है, ये दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी जो भी दिख रहा है इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है।
तो जो जो टाइम कंज्यूमिंग है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया। तो उनका जो है ना, उनको ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इंपॉर्टेंस से, ज़्यादा टाइम लेके आराम से पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, ओके, मैंने दिखा दिया केमिस्ट्री का। अब मेरा फेवरेट वाला बच गया जो है बायो। भला मैं बायो कैसे भूल जाऊँ, बायो तो मेरा फेवरेट है ना। तो बायो मेरा क्या, हर नीट स्टूडेंट का शायद फेवरेट होता है। तो बायो को मैंने 10 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, 10 कैटेगरी में डिवाइड किया है। चैप्टर्स को डिवाइड नहीं किया, टॉपिक का नाम उठाया, बता दिया कितना दिन लगेगा। ठीक है, टॉपिक का नाम उठा के बता दिया कितना दिन लगेगा। पहले है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी है पहले। डाइवर्सिटी में क्या होगा, मेरे को 15 दिन चाहिए। कितना, 15 दिन चाहिए, इनफ। 15 दिन डाइवर्सिटी के लिए इनफ होता है। फिर क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, वो 17 दिन लग जाएगा। ठीक है, 17 दिन लग जाएंगे। डाइवर्सिटी मेरा 15 दिन, मॉर्फोलॉजी मेरा 17 दिन। ठीक है, फिर क्या है, फिर मेरे पास है सेल। ठीक है, सेल है मेरे पास, ये क्या लेंगे हम लोग, 13 दिन लेंगे सेल के लिए। अरे क्या बात कर रही हूँ मैं, 13 दिन, हाँ, सेल डिवीजन सेल के लिए 13 दिन लेंगे, मतलब कि 2 हफ्ते लेंगे सेल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सेल इतना ही बड़ा है। सेल अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो सेल को कंप्लीट करने में टाइम ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, फिर है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, जैसे कि प्लांट किंगडम मिल रहा है तुम्हें, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी मिल रहा है तुम्हें, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, एंड एवरी वगैरह वगैरह जो भी तुम लोग का है वो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग 15 दिन से करेंगे। 15 नहीं, 15 नहीं, 15 मैं कम बोल रही हूँ, इतने कम में नहीं होगा, 20 दिन तो लगेंगे। ठीक है, 20 दिन लग जाएंगे तुमको प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करने में। ठीक है, फिर क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, हम लोग वो सारे चैप्टर्स करेंगे, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लोकोमोशन, डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये भी 20 डेज़ का सफ़र है, ये भी 20 डेज़ का सफ़र है। ठीक है, फिर क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मुझे 10 दिन चाहिए। ठीक है, 10 दिन चाहिए, क्योंकि मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ाने वाली हूँ, रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म पूरा पढ़ाने वाली हूँ, तो वो टाइम लगेगा, तो मुझे 10 दिन चाहिए। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स मिला के पूरा का पूरा 27 डेज़। 27 डेज़, तुम 27 डेज़ से पहले कुछ कर ही नहीं सकते। यानी कि तुम्हें 27 डेज़ चाहिए बस जेनेटिक्स को ख़त्म करने के लिए। एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है जेनेटिक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स। ओके, तो जेनेटिक्स हम लोग 27 दिन में करेंगे। फिर है हमारा ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ थोड़ा सा हल्का चैप्टर है, हल्का टॉपिक है, तो उसको हम लोग 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है, 10 दिन में कर लेंगे। ओके, और फिर है हमारा बायोटेक, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर इतना ज़्यादा भी नहीं, उसको हम लोग सिर्फ 7 और 7 दिन देंगे। ठीक है, फिर 10 नंबर पे है इकोलॉजी। इकोलॉजी में इकोसिस्टम, एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी ऐसी चीज़ें पढ़ती है। इसके लिए हम लोग हार्डली 10 डेज़ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। तो आई होप आई एम क्लियर कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे कि ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग है, पहले बता रही हूँ, ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो, और जेनेटिक्स तो ऑब्वियसली वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर। यानी कि हम लोग अगर कुल मिला के पकड़े तो हमें 150 डेज़ लगेंगे। क्या लगेगा, 150 डेज़ लगेगा हमें, बस और बस 150 डेज़ लगेगा। और तुम्हारा जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री तुम्हारा 145 डेज़ में हो रहा है। कितना, 145 डेज़। मतलब अगर तुम लोग अभी एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट से उठाओ तो मैं बोल सकती हूँ जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा, जनवरी तक मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें से मैं बता दूँ कि मैंने बायो में कौन सा कवर कर दिया। मैंने जनरली बायो में ये वाला पोर्शन कर दिया। रिप्रोडक्शन पोर्शन इज़ ऑलरेडी डन इन माई चैनल, चेक कर लेना, रिप्रोडक्शन पोर्शन हो चुका है। ठीक है, जेनेटिक्स का थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, तो मैं इसको नहीं बोलूँगी कि डन नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे। ये जो सेल है ये डन हो चुका है। ठीक है, सेल क्या है, डन हो चुका है। हमारा बहुत कम सिलेबस ही हुआ है, पर जितना भी हुआ है पूरा का पूरा एक बारी में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एक बारी में कंप्लीट हो रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि तुम अपना सिलेबस
खुद से अच्छे से रिवाइज़ करो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन तुम्हारे साथ करके। तुम खुद देखो सिलेबस को तोड़ देने के बाद सिलेबस कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है ना। सिलेबस कितना ज़्यादा ईजी हो गया है और हम सब चाहते हैं कि तुम सब डॉक्टर्स बनो। तुम सब अपने मम्मी पापा को जाके बोलो कि मम्मी पापा वी आर नाउ डॉक्टर्स, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। सो ऑब्वियसली तो थैंक यू सबको जो जो यहाँ पे था मेरे साथ इतनी देर तक, उन सबको थैंक यू। सारे डॉक्टर्स को बहुत बहुत थैंक यू। अभी से मोटिवेशन रखो कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के ही लौटोगे। अगर इसका तुम्हें PDF चाहिए, PDF अगर तुम्हें चाहिए तो PDF तुम्हें स्ट्रेट अवे मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का नाम बता देती हूँ, मेघा चक्रवर्ती, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बुक होता है PYQs के लिए, वो PYQ बुक जो होता है उसका भी मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, ओके। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ आ रहे हैं।